अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बात की थी। इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे जो a² - b² मेथड कहलाता है, क्योंकि इसी से रिलेट जो क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि पहला पार्ट है हमारे पास 4a² - 9b², ठीक है। 4a² - 9b² सोल्व करेंगे। एक बार सवाल उतारेंगे 4a² - 9b²। चलें ज़रा, अब ज़रा आप थोड़ा सा तवज्जो ज़्यादा दें। मैं 4 की जगह लिख सकता हूँ 2, ठीक है, और a अपनी जगह होल पे स्क्वायर लगा सकता हूँ। क्यों लगाया, नोट करें कि ये स्क्वायर का मतलब इस 4 पर भी है और इस स्क्वायर का मतलब ये इस a पर भी है। तो a के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो a² और 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा 4², यानी 4a² में और 2a का होल स्क्वायर में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। आगे चलें, आगे हमारे पास है माइनस। इसी तरह 9 की जगह लिख सकता हूँ 3b का होल स्क्वायर। कोई मसला? बिल्कुल। चले ज़रा, अब हमारे पास एक फार्मूला है, जब भी नोट करें दो टर्म हो और दोनों स्क्वायर बन रहे हों और बीच में माइनस का साइन हो, तो आपको पता होना चाहिए एक फार्मूला होता है a² - b² का बराबर होता है a + b × a - b के, ठीक है। अब ज़रा नोट करें, आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास 2a की टर्म है, ये पूरी टर्म क्या कहलाई, a कहलाई, और 3b की टर्म क्या कहलाई, b कहलाई। देखो ना, a² - b², तो जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ वहाँ मैं क्या लिखूँ 2a, और जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ क्या लिखूँ 3b। तो चलें, क्या लिखूँ 2a, साइन क्या है प्लस, b की जगह क्या लिखूँ 3b, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट, a की जगह क्या लिखूँ 2a माइनस और b की जगह क्या लिखूँ 3b। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बस ये इसके फैक्टर बने, ठीक है। अगला सवाल है 16x² - 25y²। तो मैं 16 की जगह लिख सकता हूँ 4 और x का x और होल पे क्या है स्क्वायर, माइनस 5 की जगह 25 की जगह क्या लिख सकता हूँ 5y का होल स्क्वायर। उम्मीद है ये वाली बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आपने कहा सर फार्मूला लगता है, हमें फार्मूला याद है कि a² - b² के बराबर है, जो बराबर a + b × a - b, ठीक है। फार्मूला आप लिख दिया करो, बाज़ औक़ात सवाल में फार्मूला छोड़ देता हूँ, लेकिन आप लिखते हैं एक जगह क्या लिखूँ 4x + 5y × 4x - 5y। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ठीक है। तो हमारे पास अगला सवाल है 100x² y²। तो चले ज़रा 100 की जगह लिख सकता हूँ 10xz का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, देखो y की पावर 4 है तो मैं लिख सकता हूँ y² का होल स्क्वायर, क्योंकि हमेशा पावर होल पर 2 होना चाहिए ताकि a² - b² का फार्मूला बने, ठीक है। तो उसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कैसे लिखें, 10xz + y², और इसी तरह 10xz - y²। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई मसला? चौथा सवाल है, हाँ, तो कैसे लिखूँ, नोट करें 1/10 x² का होल स्क्वायर माइनस 10 y² का होल स्क्वायर, ठीक है, a² - b²। चले जाए, तो 1/10 x² + 10 y², फिर 1/10 x² - 10 y², ठीक है। चलें ज़रा, अब नोट करें 64 है 8, 81 है 9 और f का होल स्क्वायर, ठीक है। वही 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और f का स्क्वायर माइनस सेम टू सेम 9/8 g² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a² - b², तो एक बार प्लस में, तो 8/9f + 9/8 g
ठीक है, इंटू 8/9f माइनस 9/8g²। ठीक है, कोई मसला? चलें, x की पावर 4 की जगह लिखूँ x², 121 की जगह लिखूँ 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 121 की जगह 11 और y का होल स्क्वायर, तो a² माइनस b²। हाँ, तो ये a आ गया प्लस ये b, इसी तरह ये a माइनस और ये b। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पहले पार्ट की तरफ जाएंगे। नोट किया जाए, ये भी वही काम है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना, अगर नोट करें, देखो ये पूरी टर्म a² माइनस और ये पूरी टर्म b, ऐसा ही है। तो चलें ज़रा, तो वही फार्मूला है सेम, a² माइनस b², a प्लस बी इंटू a माइनस b। तो a की जगह क्या लिखा जाए? a की जगह लिखा जाए 2x प्लस z, ये a आ गया। फिर प्लस b की जगह क्या लिखा जाए? 2x माइनस z, ये b आ गया। ठीक है, तो a प्लस b। ठीक है, आगे इंटू a माइनस b। ठीक हो गया, a माइनस b। अब ठीक है, चलें ज़रा, अब ब्रैकेट को ख़त्म किया जाए तो 2x प्लस z अपनी जगह, प्लस 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 2x प्लस माइनस माइनस z। ठीक है, हाँ, पहली ब्रैकेट तो वैसे उतरेगी, माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस z। ठीक है, अब नोट करें, x प्लस का है माइनस का कट गया, ये 2x और 2x कितने हो गए? 4x, है ना। 2x प्लस का 2x माइनस का, z और z कितने हो गए? 2z। 4 2 ज़ा 8 और x और z, ये हमारे पास आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट वही काम है, a² माइनस b²। तो चले ज़रा, ये लो 4a माइनस 9b, ये a प्लस 2a प्लस 5b, तो a प्लस b। ठीक है, चलो 4a माइनस 9b, a माइनस 2a प्लस 5b, क्या आ गया? a माइनस b आ गया। चलिए ज़रा ब्रैकेट ख़त्म किया जाए, तो 4a माइनस 9b प्लस 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 2a प्लस 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 5b। ठीक है, हाँ, 4a माइनस 9b प्लस माइनस माइनस 2a माइनस प्लस माइनस 5b। अब देखें, अब आप नोट करें, 4a और 2a कितने हो गए? 6a। 9 में से 5 माइनस हो गए तो कितने बच गए? 4b। ठीक है, हाँ, 4a में से माइनस 2a तो 2a, माइनस माइनस प्लस 9b और 5b तो माइनस 14b। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, तीसरा पार्ट। अच्छा, तीसरा पार्ट में थोड़ा सा काम है। 169 की जगह लिख सकता हूँ 13 और x² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a² बन गया और ये b² पहले से बना हुआ है तो इसको छेड़ना नहीं है। a² माइनस b², ये a आ गया और ये b आ गया। चलिए ज़रा, हाँ, 13 यानी a² प्लस b। ठीक है, इसी तरह a माइनस b। ठीक है, हाँ, 13x² प्लस 3t प्लस 4, 13x² माइनस प्लस माइनस 3t माइनस प्लस माइनस 4। ठीक है, आंसर। चलें चौथे पार्ट की तरफ। बना हुआ है, हमने क्या करना है? फार्मूले में कन्वर्ट करना है। 4a² माइनस 4y² यानी a प्लस 4x² माइनस y²। ठीक है,
तो a प्लस बी, ये कंप्लीट a है और ये कंप्लीट b है, ठीक है। इसी तरह 4a स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर है ना, माइनस 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। चलिए ज़रा वो खोल दें, 4a स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस y स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह 4a स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा ये x है, मैंने गलती से a लिख दिया इसको x। अच्छा अब नोट करें, प्लस का माइनस का कट गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और 4 कितने हो गए, 8y स्क्वायर, सही, ये अपनी जगह। हाँ 4a स्क्वायर, सॉरी x सही है, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कट गया, और माइनस 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो माइनस का 3y स्क्वायर रहेगा। माइनस माइनस प्लस 8 3 ज़ा 24, y स्क्वायर ज़ा y की पावर 4, समझ गए। इस y स्क्वायर को इस y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2 कितने हो गए, 4 हो गए, और 8 3 ज़ा 24, और माइनस माइनस प्लस प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलिए ज़रा, अच्छा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो पहले ज़रा उसके फॉर्म में ले आएंगे कैसे। यहाँ देखो, इसकी जगह यूँ लिख सकता हूँ कि यार a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या है, माइनस, हाँ बी स्क्वायर माइनस 2a बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह a, बी की जगह 1/a, ठीक है। ए की जगह a और बी की जगह 1/b। देखो ना, 1 से a से a कट रहा है, वही 2 1 जा 2 बन रहा है, b से b कट रहा है, वही 2 1 जा 2 बन रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो यानी इसमें उसमें कोई फ़र्क नहीं है। इधर एक फार्मूला बंद हो रहा है, अगर आप नोट करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला बंद हो रहा है कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक ये बंद हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इस पूरे टर्म की जगह यूँ लिख सकता हूँ कि ये a है प्लस और ये b है होल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस अपनी जगह, हाँ इसकी जगह लिख सकता हूँ b माइनस 1/b का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई मसला। अब देखो, एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दोबारा फार्मूला खुल रहा है, मेंशन कर देता हूँ फार्मूला, यहाँ नोट करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खुल रहा है, जो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। चलें किस तरह करेंगे, अगर देख लूँ नज़र आ रहे कैमरे में, ठीक है। हाँ अब देखा जाए, ये लो, ये a आ गया, है ना, प्लस और ये b, ठीक है। और इसी तरह ये a माइनस और ये b, तो यहीं तक आंसर सही है, क्योंकि आगे सिंपलीफाई वैसे भी नहीं होगा, तो आंसर यहीं तक ठीक है। चलें ज़रा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, इसको ज़रा अच्छी तरह समझना है। मैं इसका 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1/4y स्क्वायर, ये प्लस का 4, इसको मैं यूँ लिख दूँ +2 ब्रेक कर दिया मैंने, ठीक है। इसको 2 में ब्रेक कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तवज्जो देनी है बहुत ज़्यादा इसमें। अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसको यूँ करूँ कि यार ये जो है 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, इस 2 को यहाँ लिख दूँ, ठीक है, कोई मसला। आगे जो है ना माइनस 4y स्क्वायर
-1/4y² प्लस 2 यहाँ आ गया, यानी एक 2 को यहाँ ले आए, आप नोट करें, एक 2 को यहाँ लिख दिया है और एक 2 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ अभी थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। अब देखें, हम इसको ज़रा यूँ लिख सकता हूँ, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दूँ कि x² प्लस 1/9x² प्लस 2। ठीक है, मैं यहाँ से ये माइनस कॉमन ले लेता हूँ। जब ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4y² माइनस माइनस प्लस 1/4y² माइनस प्लस माइनस 2। ठीक है, ये बात समझ गए, माइनस कॉमन ले लिए। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसकी जगह यूँ लिख सकता हूँ कि यार ये 3x का होल स्क्वायर है प्लस ये है 1/3x का होल स्क्वायर, है ना, ये प्लस 2 और 2 के साथ a की जगह 3x और b की जगह 1/3x लिख दूँ। ठीक है, सही है। चलें ज़रा आगे क्या है, माइनस, ये काम इधर भी करूँ तो इसकी जगह लिखूँ 2y का होल स्क्वायर प्लस 1/2y का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह लिख दूँ 2y और b की जगह लिख दूँ 1/2y। ठीक है, अब देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस देखो ना, ये 3x तो वैसे भी 3x से कट रहा है, तो वही 2 1 जा क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, ये 2y तो वैसे भी 2y से कट रहा है, तो ये 2 1 जा 2, तो इसमें और ऊपर वाले में कोई फ़र्क नहीं है। खाली ये लिखने की वजह है कि आपके यहाँ फार्मूला नज़र आए, कौन सा, पीछे भी मैंने जिक्र किया, इसके ऊपर देखो ना, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको, जो है a² प्लस b² प्लस 2ab। इस फॉर्म में लिखो या पिछले वाले फॉर्म में लिखो, बात एक ही है। और यहाँ देखो, यहाँ भी आपको a² प्लस b² माइनस 2ab नज़र आ रहा है, तो किस तरह लिखूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, आगे चलो, अब देखो ज़रा, इसके ऊपर फार्मूला बंद हो सकता है ना, देखो ये पूरे टर्म पे फार्मूला बन सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपने कहा सर a की जगह है 3x, ठीक है, और b की जगह क्या है 1/3x का तो होल स्क्वायर लगा दूँ, ये माइनस है तो ये माइनस आ गया। हाँ, इसकी जगह क्या लिखूँ, 2y माइनस 1/2y का होल स्क्वायर। अब नोट करो, ये पूरा a है, ये पूरी टर्म क्या बन रही है, a, ये पूरी टर्म b बन रही है, तो a² माइनस b², फिर से फार्मूला खुलेगा, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। ठीक है, अब देखें, तो एक बार प्लस में ये लो 2x प्लस 1/3x, ये a आ गया, प्लस b की वैल्यू क्या है 2y माइनस 1/2y, तो a प्लस b, और इसी तरह 3x प्लस 1/3x a माइनस और b की 2y माइनस 1/2y, तो ये b आ, तो ये हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर वाले सवाल है जो पिछले वीडियोज़ में जिक्र हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ज़रा नोट करें, सॉल्व लिखेंगे, एक बार क्वेश्चन उतारेंगे कि x² प्लस 2xy प्लस y² माइनस 9z का होल स्क्वायर। आप नोट करें, इस पे वही a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई हो रहा है। कैसे, ज़रा देखते हैं। मैं इस x² को यूँ लिख सकता हूँ, है ना, फिर प्लस 2 ये a और ये b प्लस, और y² को यूँ होल पे लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे लिखा हुआ है माइनस 9z²। ठीक है, अब ज़रा देखें, यहाँ a आता है तो a हमारे पास क्या है x, और यहाँ b हमारे पास क्या है y, 2xy, तो वही 2xy वाली टर्म बन रही है, तो इसका मतलब कोई, यानी हमने जो काम किया बिल्कुल सही किया। तो इसके ऊपर फार्मूला बंद हो रहा है, मैं यहाँ पे ज़रा फार्मूला मेंशन कर दूँ कि कौन सा बंद हो रहा है। आपने कहा सर a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला बंद हो रहा है, जो बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब ज़रा नोट करें, इस a की जगह क्या लिखूँ x,
प्लस बी की जगह क्या लिखूँ, वाई का होल स्क्वायर। आगे हमारे पास है 9 माइनस 9 को यूँ लिखा जा सकता है कि 3z का होल स्क्वायर। 9z स्क्वायर है ना, तो 3z का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे जब 3z का होल स्क्वायर लेकर जाएंगे तो हम नोट करें कि यहाँ पे एक टर्म बन रही है और यहाँ पे दूसरी टर्म बन रही है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ खुल रहा है ना, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। तो चले ज़रा, अब हमारे पास ए वाली टर्म क्या है, ए वाली टर्म ये रही एक्स प्लस वाई और प्लस बी क्या है 3z, ठीक है, और फिर x प्लस वाई माइनस 3z, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। वही मेथड है इस पर, यानी ये दोनों मेथड अप्लाई हो रहे हैं, वही काम है। क्या करूँ, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2a और ये b प्लस और ये b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ना, 2 के स्क्वायर 4, a के ऊपर स्क्वायर, वही चीज़ बन रही है। 4 की जगह 2, b 4 की जगह p स्क्वायर का होल स्क्वायर, वही 2 2 जा 4। a की जगह क्या लिखूँ 2a और b की जगह क्या लिखूँ 2b स्क्वायर। तो नोट करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 ab स्क्वायर, वही चीज़ आ रही है। आगे जो है वो माइनस 9c स्क्वायर। ठीक है, आपने कहा सर हमने पता है, इस पे वही फार्मूला बंद करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। ठीक है, चलें हाँ, तो ये बन गया 2a प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3c का होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के। ठीक है, तो चला जरा, हाँ, एक जगह क्या लिखूँ 2a प्लस 2b स्क्वायर, a आ गया प्लस 3c। ठीक है, a प्लस b, फिर 2a प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3c, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, ठीक है, तो तीसरा सवाल हमारे पास है 16d की पावर 4 माइनस 64 माइनस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो, अच्छा, ये अब यहाँ पर है ना थोड़ा सा फ़र्क आया हुआ है, तो इसको अपनी जगह लिखो। ठीक है, ये माइनस अपनी जगह, हाँ, तो सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस डी का स्क्वायर, ए की जगह क्या सी स्क्वायर और बी की जगह बी, वही 2c जी। चलो, यहाँ फार्मूला मेंशन करना, इस 16 की जगह 4d स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस, और यहाँ फार्मूला क्या बनेगा सी स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ फार्मूला मेंशन कर देना जो मैंने पिछले 2 सवालों में बताया हुआ। तो चलें, ये आ गया ए प्लस और ये आ गया बी। ठीक है, हाँ, ये आ गया ए माइनस और ये आ गया बी। सही, हाँ, चूँकि ये प्लस का फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पर थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी। ठीक है, इस पर थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। तो चले छोटे सवाल की तरफ जाते हैं। छोटा सवाल हमारे पास क्या है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 और माइनस 9y की पावर 6। ठीक है, चले जाए, इसकी जगह वही बात है, लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 9y की पावर 6। अब हाँ, यहाँ पे x यहाँ पे y स्क्वायर। ठीक है, वही चीज़ बन रही है। अच्छा, 4 अपनी जगह, यहाँ पे फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 9y की पावर 6। अब यहाँ पे ज़रा 4 भी आ रहा है ना साथ में, नोट कर रहे हो, तो उसको मैं यूँ लिखूँ कि 2 ये इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ताकि ये भी इस पर आ जाए, माइनस 3y की पावर 3 का होल स्क्वायर, 3 2 जा 6। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, आगे
हाँ ये ए आ गया, ठीक है, प्लस और ये बी आ गया, कोई मसला। हाँ ये ए आ गया और माइनस और ये क्या आ गया, बी आ गया आंसर, ठीक है। अब हम पार्ट 5 की तरफ जा रहे हैं, चलिए ज़रा। अच्छा, इसमें एक छोटा सा काम करने वाला हूँ मैं। हम एक जुमला लिखेंगे कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या 1, ठीक है, यानी 1 को प्लस भी करें और माइनस भी करें। क्यों करवा रहा हूँ थोड़ी देर बाद में समझाता हूँ, अभी ज़रा चलो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3 प्लस 1 और माइनस 1। अच्छा, अगर देखा जाए ना तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसलिए होता है कि ताकि इस सवाल के ऊपर फ़र्क नहीं पड़े। देखो प्लस का माइनस का कट जाएगा तो सवाल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये काम मैं खुद से कर रहा हूँ। खुद से आपने काम इतने आसानी से नहीं करना होता मैथ में, ठीक है। अब ज़रा चलें, अब इससे काम क्या हो रहा है यहाँ देखें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3 प्लस 1 कितने हो गए, प्लस 4 माइनस का 1, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ी सी तरतीब दे रहा हूँ, कैसी तरतीब दूँ ज़रा नोट करें। ये देखो एक्स स्क्वायर है ना, माइनस 4x, ठीक है, और सही एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। तो आप नोट करें, एक्स स्क्वायर लिया मैंने, माइनस 4x लिया और प्लस का 4 लिया, एक साथ में लिख दिया। अब आगे क्या है, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, क्यों, ताकि फार्मूला बन सके। अब ज़रा नोट करो। अच्छा, मैं ज़रा इसको यूँ लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसमें से ये माइनस कॉमन ले लेता हूँ। जब माइनस कॉमन आएगा तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, ये टर्म बन गई। अब इसके बाद आपको इस पर फार्मूला नज़र आ रहा होगा, नहीं नज़र आ रहा हो तो देखते जाओ। ये देखो एक्स स्क्वायर है तो लिखा जा सकता है एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 2ab प्लस इस 4 की जगह 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ज़रा देखें, ए की जगह क्या लिखूँ, आपने कहा सर ए तो x है और बी की जगह क्या लिखूँ 2, तो वही 2 2 जा 4 माइनस का 4x बन रहा है, ठीक है। आगे चलो, ये माइनस अपनी जगह आ गया। हाँ, यूँ लिख दूँ कि वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए की जगह y और b की जगह 1, तो 2 1 जा 2 और y का y। तो इसमें और ऊपर वाले में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फार्मूला मैंने खोल दिया ताकि हमें बात समझ आ सके बस, ठीक है। थोड़ा सा वो है, एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दें फ़िलहाल के लिए, ठीक है, सॉरी। हाँ अब ठीक है, ज़रा आ रही बात समझ। थोड़ा सा एक कैमरे का जो है ना फोकस ख़राब हो रहा है बार बार। अच्छा चलें, अब ज़रा देखें, आप नोट करें, यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, ये देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपने कहा सर ये तो हमने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, याद है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर यहाँ नोट करें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी ये फार्मूला खुल रहा है, बंद हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नज़र आ रहा है। चलें, तो अब मैं इनकी जगह क्या लिख सकता हूँ, यूँ लिख सकता हूँ कि भाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस का माइनस, और यहाँ से y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दोबारा एक फार्मूला खुल रहा है, यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है। चलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। चले, अब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये लो x माइनस 2 ये a आ गया, प्लस और b क्या है y प्लस 1, सही। अब
ए माइनस बी। सही है, यहाँ तक भी आंसर सही कि आगे वो करना है, सिंप्लीफाई करना है तो कर लो। मसलन ये देखो x माइनस टू प्लस 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 वाई प्लस 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 वन, ठीक है। हाँ, x माइनस टू माइनस प्लस माइनस वाई माइनस प्लस माइनस वन हो रहा है सिंप्लीफाई बिल्कुल। x अपनी जगह, y अपनी जगह, माइनस टू में से वन माइनस करोगे तो माइनस का वन बच जाएगा, है ना। x अपनी जगह, माइनस वन अपनी जगह, माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो अब इसके आखिरी पार्ट यानी पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 6 है। तो चलिए इसमें क्या करें, इसमें आप नोट करें, इसमें इसकी बात तो आसान। ये देखो, ये 4x², यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अभी पिछले सवाल में सीखा। माइनस माइनस प्लस y², माइनस माइनस प्लस 2y, माइनस माइनस प्लस 1, कोई मसला। 4x² माइनस अपनी जगह, यहाँ देखिए फिर से फार्मूला खुल रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। हमें ख्याल से दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, वही 2 1 2 और y का y। चलें, फार्मूला बंद हो रहा है, मेंशन कर देते हैं फार्मूला। ये देखें, ये लो, कौन सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। चलें, तो a हमारे पास क्या है, अच्छा पहले ये 4x² अपनी जगह। हाँ चलें, a हमारे पास है y और b हमारे पास है 1, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोबारा फार्मूला यहाँ देखें, इस 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, वही ये स्क्वायर 2 के ऊपर अप्लाई होगा तो वही 2² क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। x के ऊपर अप्लाई होगा तो वही x² हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा देखें, माइनस ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर, वही फार्मूला आपने याद किया हुआ है, a² माइनस b², किसके बराबर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। चलें, तो ये लो, ये a प्लस और ये b, ठीक है, और इसी तरह a माइनस और ये b, आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी हमारी। फैक्टराइज पहला पार्ट है अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट सी का होल स्क्वायर। 4 पार्ट है, चारों के चारों अभी करेंगे और बहुत आसान है, पिछले वाला ही काम है, खाली जो है ना बात को थोड़ी याद ध्यान ही करवानी। चले ज़रा देखें, हमने कहा सर ये तो पूरा एक स्क्वायर माइनस b² बना हुआ है, तो अब सर डायरेक्ट फार्मूला ये अप्लाई किया जाए, कौन सा, a² माइनस b² का। ये लो, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या लिखूं, अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट सी अंडर रूट ए बी माइनस अंडर रूट सी, ठीक है, हो गया। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है अंडर रूट 4x माइनस अंडर रूट 9y। 4x का भी स्क्वायर है और अंडर रूट 9y का भी स्क्वायर है। यही फार्मूला लग रहा है ना, यही फार्मूला लग रहा है, मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग लाजमी लिखना। ये लें, अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 9y, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, आंसर, ठीक है। तीसरा पार्ट, हाँ तीसरे में क्या है, तीसरे में भी यही काम है, सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं है। कह रहे वाई जेड का होल स्क्वायर माइनस 1/, अंडर रूट वाई जेड का होल स्क्वायर। चलो यही फार्मूला लगाओ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वाई जेड प्लस 1/, अंडर रूट वाई जेड, ठीक है। फिर वाई जेड माइनस 1/, वाई जेड, ये भी आंसर आ गया, ठीक है। चलो चौथे पार्ट में भी ये काम तो है, लेकिन उसमें थोड़ा सा काम हमने करना है। ये नेक्स्ट पेज का यूज़ कर लेते हैं, उसमें थोड़ी सी जो है ना बात को समझनी होगी हमें। चलें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चौथा पार्ट जो हमारे पास है, एक्स जेड टी माइनस 1/t। अब इस पर स्क्वायर नहीं है ना,
जब स्क्वायर नहीं है तो फिर क्या किया जाए, देखो कोई फार्मूला नहीं खुल रहा, कोई फार्मूला बंद नहीं हो रहा, तो हम अब क्या करें इसको, तो अब आपने करना है इसके साथ क्या हो सकता है भाई, इसके साथ हो सकता है, मैं ज़रा ट्राई कर रहा हूँ, देखते जाएं। मैं यूँ लिख देता हूँ कि हम इसके लिए क्या ले लें, टेकिंग, ये ख़ुद से कर रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर, ठीक है, कि भाई स्क्वायर रूट लेना है और स्क्वायर लेना है, दोनों एक साथ क्यों ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। यहाँ देखो एक्स जेड स्क्वायर रूट आ गया और होल पे भी स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी ले लिया। इसी तरह 1/t का स्क्वायर रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी ले लिया, ठीक है। अब दोनों एक साथ क्यों लिए, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर रहे थे तो सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका ये फ़ायदा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खुल जाएगा, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खुल जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलें नोट करें, ये लो, ये ए आ गया प्लस और ये बी, ये ए माइनस और ये बी, ये आंसर आ गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। इसमें किसी भी पार्ट में कोई मसला हो तो आप कमेंट करके लाजमी पूछ सकते हैं, आप प्राइवेट में भी पूछ सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सअप सब कुछ मेंशन है मेरे चैनल में, तो आप कहीं भी मैसेज करके टेक्स्ट करके आप जो है ना मालूमात ले सकते हैं। आगे किसी सवाल में मसला हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज करके, किसी भी टाइम आप सिर्फ मैसेज करें व्हाट्सएप पे और इंशाल्लाह आपको सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। और हमारे अगर वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अगर हो सके तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।